हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी के पॉलिनोमियल का सेकंड लेक्चर लेके चले आए हैं। तो आज हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 पे। तो आज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही करने वाले हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो भी हैं देख लेते हैं। 2.1 की बात करें तो 2.1 में जो एक्सरसाइज में जो कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं, उन ग्राफ्स में जीरोज फाइंड करना है px, अर्थात y इक्वल टू px। y इक्वल टू px का मतलब है हम x एक्सिस पे देखेंगे कि कितनी जगह x एक्सिस को वो कट कर रहा है, जो लाइन है हमारी कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है। अगर हम इस ग्राफ की बात करें ग्राफ नंबर फर्स्ट में, तो ग्राफ नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पर x एक्सिस पर कहीं भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, अर्थात इस ग्राफ में जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो जीरो होंगे। कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे? जीरो होंगे। अब यही सेकंड ग्राफ की बात करें तो सेकंड ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट पर एक जगह ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, अर्थात सेकंड ग्राफ में जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे? वो होंगे 1, क्योंकि केवल एक्स एक्सिस पे केवल 1 एक जगह केवल इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर हम ग्राफ नंबर थर्ड की बात करेंगे तो ग्राफ नंबर थर्ड में हम काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। इस तरह से एक्स एक्सिस को जो लाइन है वो 3 जगह इंटरसेक्ट कर रही है, अर्थात नंबर ऑफ़ जीरो जो इसके होंगे वो 3 होंगे, 3 नंबर ऑफ़ जीरोज होंगे। उसी जगह हम फोर्थ नंबर की बात करें, फोर्थ में हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, एक्स एक्सिस पे 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है, अर्थात नंबर ऑफ़ जीरोज कितने होंगे? यहाँ पे 2 होंगे। फिफ्थ पे चलेंगे, ग्राफ नंबर फिफ्थ पे, तो ग्राफ नंबर फिफ्थ में हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, अर्थात एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ जीरोज कितने हो जाएंगे? 4। ग्राफ नंबर 5 की बात करेंगे हम, ग्राफ नंबर 5 में यहाँ पे 1 2 3, अर्थात 3 पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट कर रही है ग्राफ नंबर 5 में, और नंबर ऑफ़ जीरो जिसके कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। क्लियर है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा पैराबोलिक होता है, अर्थात पैराबोला बनाता है। तो कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा इक्वेशन पैराबोलिक है। सपोज कीजिए मान लेते हैं ग्राफ दे दिया है, कुछ इस तरह से ग्राफ दे दिया, एक दूसरा ग्राफ दे दिया इस तरह से, तीसरा ग्राफ दे दिया कुछ इस तरह से, चौथा ग्राफ दे दिया कुछ इस तरह से। ये 4 ग्राफ हमें मिल गया देखने के लिए, 4 ग्राफ हम देख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा पैराबोलिक बनाता है, अर्थात कुछ इस तरह से। ये जो ग्राफ है ये हमारा किसका है? ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, पैराबोलिक बनाता है। अर्थात ये अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये पैराबोलिक बना रहा है, क्लियर है। ये भी पैराबोलिक बना रहा है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी पैराबोलिक बना रहा है, अर्थात ये भी क्वाड्रेटिक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये पैराबोलिक नहीं बना रहा है, अर्थात ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। आई होप को आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 2.1 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप ग्राफ देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये 1 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क्स में, क्योंकि ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ़ जीरोज ही हर जगह पूछा जाता है। तो 2.1 में केवल ग्राफ था जिसमें नंबर ऑफ़ जीरोज बताने थे, और ढेर सारे क्वेश्चन हम बाहर से लेंगे। फ़िलहाल आज एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं, तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे y इक्वल टू px है, अर्थात यहाँ पे px का नंबर ऑफ़ जीरोज पूछ रहा है। अगर यही उल्टा होता x इक्वल टू py होता, x इक्वल टू py होता, तो उस कंडीशन में हम y एक्सिस पे देखेंगे कि वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो y एक्सिस पे देखेंगे, अगर पी वाई पूछेगा x इक्वल टू
और y इक्वल टू अगर px है तो हम x एक्सिस पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे px पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरोज px है यहाँ पे। आ जाते हैं कुछ एक्सरसाइज नंबर 2.2 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो आप लोगों ने हमारा पहला वीडियो देखा होगा। पहला वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखा था पॉलिनोमियल का, वहाँ से अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो शायद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हमें बहुत ज़्यादा आप लोग को समझाना नहीं पड़ेगा। तो अगर हम एक्सरसाइज 2.2 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम क्वेश्चन x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 है। इस इक्वेशन को सबसे पहले हम स्प्लिट मेथड का यूज करके इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 8 होगा। 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 2 जा 8 कर सकते हैं, क्लियर है। 4 2 जा 8 और माइनस 4 प्लस 2 कितना होगा, 4 2 जा 8। इन्हीं दोनों फैक्टर का यूज़ करके अगर हमें प्लस या माइनस करने पे ये इसका मिडल टर्म आ जाता है तो सही है। माइनस 4 प्लस 2 इक्वल टू क्या आएगा, -2, जो कि हमारा -2 यहाँ पे चाहिए था। इस तरह से हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। आ जाते हैं इसके सॉल्व करते हैं। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, क्लियर है। x यहाँ कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा दो फैक्टर निकल के आएगा, x प्लस 2 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। x माइनस 4 इक्वल टू क्या आएगा, 0। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, क्लियर है। इस तरह से हमारा x के दो जीरोज आ गए। अब हम इन्हीं दोनों जीरोज़ को किसी एक को हम अल्फ़ा मान लेंगे, किसी एक को बीटा। तो हम लेट कर लेते हैं कि x इक्वल टू -2 जो आया है, -2 हमारा अल्फ़ा है, तो लेट -2 इज़ द अल्फ़ा एंड बीटा इज़ द 4। दो वैल्यू आ गई। अब हमें जीरोज़ और कोफिशिएंट का रिलेशन दिखाना है, जो कि सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। हमने दो जीरोज़ पहले लेक्चर में बताया था, सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू दिया है -2 प्लस 4, अब -b/a। x का कोफिशिएंट -2 अपॉन a, x² का कोफिशिएंट 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस इंटू -2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारा सम ऑफ जीरोज़ वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हम देख लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा ये है हमारा, बीटा ये है, 2 इंटू क्या आ जाएगा, -2 इंटू 4 हो जाएगा। c/a, c की वैल्यू -8 है, अपॉन 1 आ जाएगा। 4 2 जा 8 -8 इक्वल टू -8। इस तरह से हमारा ये भी वेरीफाई हो गया। इस तरह से हम जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन को वेरीफाई कर दिया और हमने जीरोज़ भी निकाल लिया। आई होप कि आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसलिए इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तब तक के लिए नोट कर लीजिए 10 सेकंड में। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। सेम चीज़, 1 इंटू 4, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 2 आएगा। क्या ऐसा करने पे -4 आ सकता है, तो -2 करने पे क्या आ सकता है, -4 आ सकता है। मल्टीप्लाई करने पे 4 आ सकता है। इस तरह से हमारा स्प्लिट कॉन्सेप्ट बन गया है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 4s² माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। 2s कॉमन होगा, 2s माइनस 1 होगा, 2s माइनस 1 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2s माइनस एक फैक्टर हमारा 2s माइनस 1 आएगा, दूसरा फैक्टर भी हमारा 2s माइनस 1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 कर लेंगे तो s की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। सिमिलरली 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। दो जीरोज आ गए s के, 1/2। इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा हमारा आ गया है। तो अल्फ़ा कितना आया है
1/2 आया है, बीटा कितना आया है 1/2 आया है। क्लियर है। रिलेशन वेरीफाई करेंगे कोफिशिएंट और जीरोस के बिटवीन में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है -b/a। सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a। सम कर लेंगे 1/2 + 1/2। क्लियर है। -b/a, -b की वैल्यू कितना दिया है -4, माइनस माइनस -4 अपान 1, यहाँ पे अपान 4, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे 2/2 आ जाएगा इक्वल टू 4/4। कट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 इक्वल टू क्या आया 1। इस तरह से हमारा सम ऑफ जीरोज तो वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वेरीफाई कर लेंगे इक्वल टू 0। तो 1/2 इंटू क्या आएगा 1/2 आ जाएगा इक्वल टू 0, सॉरी c/a। सी की वैल्यू कितना दिया है, सी की वैल्यू दिया है 1/4 आ जाएगा। 2 इंटू 2 1 इंटू 1 1/2 2 इंटू 2 4 1/4। यहाँ पे LHS इक्वल टू क्या आया है RHS आ गया। इस तरह से हमारा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों क्या हो गए वेरीफाई हो गए। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 6x² -7x -3। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे क्योंकि -3 बीच में दिया है, मिडल टर्म में दिया है, उसको अरेंज कर लेंगे। 6 3 जा 18, 18 का फैक्टर करेंगे ताकि प्लस या माइनस करने पे 7 आ जाए। तो हम 9 इंटू 2 कर देंगे फैक्टर, 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 क्या होगा 18 होता है। -7 लाने के लिए -9 + 2 करना होगा, -9 + 2 इक्वल टू कितना आएगा -7। ये हमारे स्प्लिट पे सेटिस्फाई हो रहा है, रख देंगे। 6x² -9x + 2x - 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम 3x कॉमन ले लेंगे, 3 2 जा x, 2x - 3 3 जा 9 3 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, 2x - 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। 3x + 1 एक फैक्टर आ जाएगा, 2x - 3 एक फैक्टर आ जाएगा। इस तरह से हमारे 2 फैक्टर आ जाएंगे। इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। 3x + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी -1/3। सिमिलरली 2x - 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/2। तो हमने 2 जीरोस फाइंड कर लिया है। एक हमारा 1/3 आया है, दूसरा 3/2 आया है। तो लेट कर लेते हैं कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। अल्फ़ा है -1/3 और बीटा कितना मिल गया हमें 3/2। आपकी मर्ज़ी, चाहे जो अल्फ़ा बीटा ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a जो हमारा जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन है सम ऑफ जीरोज का। तो -1/3 + 3/2 इक्वल टू -b/a। -b की वैल्यू कितना दिया है -7, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो ये प्लस हो जाएगा 7/6। नहीं तो आप इसको ऐसे ही रख लीजिए -7/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, -2 + 9। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 7/6 आ जाएगा। 9 में से 2 जाएगा तो माइनस यहाँ भी क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7/6 इक्वल टू 7/6। इस तरह से हमारा ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को भी वेरीफाई कर लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। ठीक, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा -1/3 इंटू 3/2 इक्वल टू c/a। c की वैल्यू क्या दिया है, c की वैल्यू दिया है -3 -3/a की वैल्यू दिया है 6। सॉल्व करेंगे -3 2 जा 6 -3/6 -3/6। यहाँ हमारा दोनों साइड क्या आ गया इक्वल आ गया, RHS और LHS। इस तरह से हमारा ये भी क्या हो गया वेरीफाइड हो गया है, अर्थात हमने रिलेशन को वेरीफाई कर दिया। आप इसको नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा है 4u² + 8u = 0 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4u कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा u + 4 × 2 = 8 2 = 0। इस तरह से हमारा 2 फैक्टर आएगा, एक 4u एक u + 2। तो 4u = 0 करके सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि 0/4 होगा = 0 आएगा। u + 2 = 0, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। इस तरह से हमारे 2 जीरोज आ जाएंगे, u = 0 u = -2। तो एक अल्फ़ा हमारा आ गया 0 और दूसरा बीटा जो सेकंड जीरोज है -2 आ गया। अब हम इसको रिलेशन को वेरीफाई करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज = अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। -b का मतलब है x का कॉफिशिएंट अपॉन x² का कॉफिशिएंट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 0 + -2 आ जाएगा यहाँ पे = -b/a। -b की वैल्यू कितना दिया है 8, तो -8/4। यहाँ पे ये आ जाएगा -2, यहाँ पे इसको कट करेंगे -2, तो -2 कितना आ गया -2 -2 आ गया है। तो ये हमारा सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई करेंगे तो अल्फ़ा × बीटा = c/a। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या दिया है 0 × -2, 0 × -2। सी की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है 0 ही है, 0/4। तो 0 = कितना आया है 0 आया। LHS RHS इक्वल आया। इस तरह से हमारा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया। आप नोट कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। आप लोग को समझ में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई समस्या हो रही है लाइट में या मेरी वॉइस में या राइटिंग ना समझ में आ रही है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि उसको रिजॉल्व किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। t² - 15 = 0। यहाँ से 2 जीरोज निकालेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। t² = 15 आ जाएगा, t = आ जाएगा, ये रूट में चला जाएगा 15 और यहाँ पे ±√15। ठीक है। t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू आ जाएगी रूट में 15 एक, दूसरा t की वैल्यू क्या आ जाएगी -√15। 2 जीरोज आ गए, एक अल्फ़ा आया है हमारा रूट में 15, दूसरा बीटा कितना आ गया -√15। अब इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई सम ऑफ जीरोज का फार्मूला आप लोग को ये शायद ही याद हो गया होगा, उम्मीद है याद हो गया होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है आप लोग थोड़ा सा बताइए। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा तो रूट में 15 -√15 इक्वल टू -b/a। -b की वैल्यू कितना दिया यहाँ पे, b की वैल्यू नहीं दिया तो क्या होगा 0 होगा, 0/1। तो माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। तो 0 = कितना आया 0 आ गया। वेरीफाई हुआ, क्लियर। अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा = 0 c/a। मल्टीप्लाई करेंगे रूट में 15 मल्टीप्लाई -रूट में 15 = c/a। c की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे -15/1। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -15 = क्या आएगा -15 आ जाएगा। यहाँ भी हमारा LHS = RHS आ रहा है, वेरीफाई हो रहा है। तो हमारा जीरोज और कॉफिशिएंट भी वेरीफाई हो गया। ये √15 कैसे हुआ थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा। यहाँ देखिए √a × √a = क्या होता है a होता है। क्यों, क्योंकि रूट की पावर 1/2 होती है इंटू रूट की पावर 1/2। बेस सेम है तो पावर ऐड होती है। a की पावर 1/2 + 1/2 करेंगे तो a की पावर 2/2 आ जाएगी, कट जाएगा तो a की पावर 1 आएगा = a। ठीक है ना। उसी तरह रूट और रूट आपस में 1/2 का बना के 1/2 करके 1 कर लेते हैं, इसलिए √5 क्या √15 15 हो जाता है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। जहाँ ना समझ में आए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 3x² - x - 4। थोड़ी सी गर्मी है, चलिए कोई नहीं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे। 3 4 जा 12, 12 को हम ब्रेक करेंगे, 4 इंटू क्या आएगा 3 आ सकता है, 4 3 जा 12। क्लियर है। माइनस 1 लाने के लिए -4 प्लस क्या करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा, इक्वल टू क्या आएगा -1, क्योंकि यहाँ पे हमें -1 चाहिए। अब इसको स्प्लिट रूल्स इसको फैक्टर करेंगे। 3x² - 4x + 3x - 4 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x कॉमन होगा 3x - 4 हो जाएगा, +1 कॉमन होगा 3x - 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x + 1 एक फैक्टर आ जाएगा और सेकंड फैक्टर आएगा 3x - 4 सेकंड फैक्टर आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। मार्कर थोड़ा सा कम चल रहा है, फिर भी समझ लीजिए आज के लिए। आई होप कि थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रही होगी। 3x - 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4/3। जहाँ ना समझ में आप हमारी वॉइस को पकड़िएगा हम क्या बोल रहे हैं। इस तरह से हमारे 2 जीरोज आ गए, x इक्वल टू -1 और दूसरा x इक्वल टू 4/3। अब यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा -1 + 4/3 करेंगे इक्वल टू -b/a। -b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1 है, माइनस माइनस +1 मतलब -1/3। इसको सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3, -3 + 4 1/3। तो 1/3 यहाँ पे आ जाएगा हमारा इक्वल टू 1/3। इस तरह से हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। आगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे इक्वल टू क्या होता है C/A। ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, दिख रहा। अल्फ़ा इंटू बीटा C/A। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है हमारा -1/4 एंड अल्फ़ा बीटा दिया है हमारा -1। सिमिलरली इसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने अगर जीरोज दिया है या प्रोडक्ट दिया है या अल्फ़ा और बीटा अलग अलग दिया है तो उसके लिए हमने बताया था कि किस तरह से हम पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाएंगे। उसके लिए एक फार्मूला हमने लिखवाया था, आप देख लीजिएगा कि x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x + अल्फ़ा बीटा। ठीक। अब यहाँ पे हम सिंपली इसको रखेंगे, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है 1/4। तो 1/4 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा दिया है -1 हो जाएगा। अब इसको इक्वल टू 0 करके अगर सॉल्व करना है तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4x² - x - 1 4 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 एलसीएम लेने की वजह से 4 का मल्टीप्लाई x² के साथ होगा, 4 का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा और 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ हो जाएगा, जिस तरह से हमारा इक्वेशन बन जाएगा। उसी तरह हमारा ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन उसी हिसाब से दिया गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू √2 दिया है और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या दिया है 1/3। यहाँ पे हम देखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है √2x, यहाँ √2x हो जाएगा प्लस 1/3 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ भी हम 3 एलसीएम, आंसर ये भी सही है, इक्वेशन ये भी है, लेकिन अगर हम उसको इसका
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो 3 एलसीएम ले लेंगे। 3 एलसीएम लेने की वजह से 3x² हो जाएगा माइनस √2x हो जाएगा प्लस 1, 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ चला जाएगा इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा इक्वेशन बन जाएगा ये। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड में सेम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है 0 और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या दिया है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू √5 दिया है। सिमिलरली इक्वेशन पे रख देंगे x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 0x दिया है प्लस अल्फ़ा बीटा √5 दिया है, तो 0x का मतलब 0 होगा, x² प्लस √5 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा इक्वेशन फॉर्म्ड हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। स्पीड तो नहीं पढ़ा रहे हैं ना, समझ में आ रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दिया है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू कितना दिया है 1। अब यहाँ पे इक्वेशन में हम डायरेक्ट रख देंगे इसको। इक्वेशन क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पे रखेंगे तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 मतलब 1x मतलब x और प्लस अल्फ़ा बीटा का मतलब प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लिए तो मिटा देंगे, इसको हम नोट कर लीजिए। अगली जगह अल्फ़ा प्लस बीटा, अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है -1/4 दिया है, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या दिया है 1/4 दिया है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 कर लेंगे। यहाँ पे x² माइनस 1/4, अब माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो इस तरह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0, ठीक है। 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 4x² प्लस x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ चला जाएगा तो 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा इक्वेशन फॉर्म्ड हो जाएगा। क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है इसका कि अल्फ़ा प्लस बीटा जहाँ पे गिवन है 4 है और अल्फ़ा बीटा गिवन में क्या है 1 है। क्लियर है। तो सेम फॉर्मूले पे रखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है तो माइनस 4x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा इक्वेशन फॉर्म्ड हो जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा। इस तरह से हमने NCERT के एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस किया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो के साथ सेम चैप्टर पॉलिनोमियल पे ही, क्योंकि अभी हमने NCERT के सारे क्वेश्चन किया है। अभी और ढेर सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं और जो भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाएगा एक क्लास पॉलिनोमियल का और देंगे, उस उतने में आपका पॉलिनोमियल तो क्लियर हो जाएगा। आप इसको 2 या 3 बार देखिए जब तक ना समझ में आए, और कमेंट कीजिए जहाँ भी कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं